हे फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सिंचल पी में आपका स्वागत है। और ये सुबह के लगभग 3 बजे मैं जा रही थी एयरपोर्ट। मैं अपनी जा रही हूँ होम टाउन, क्योंकि किस रीज़न से जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता है, एकदम क्लियर रास्ता होता है, तो हम लोग इजीली पहुँच गए थे। यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही थी, 3:12 हो रहे थे। एंड जो एयरपोर्ट का एरिया था वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़े कार वगैरह थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एरिया था। और पुणे एयरपोर्ट पे ये चीज़ मैंने लॉन्च के बाहर अच्छी देखी, बच्चों का एक किड्स एरिया बना रखा था। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आराम से आप लोग उनको खिला सकते हो। फिर मैं लॉन्च में गई, लॉन्च में काफ़ी वैरायटी थी खाने की। पर यहाँ एक इशू हो गया था कि मेरा जो कार्ड था वो लॉन्च गेट नंबर 6 पे नहीं चल रहा था। तो पहले मैं गेट नंबर 2 के लॉन्च पे गई, वहाँ से मैंने स्लिप बनवाया। फिर मैं इधर आई थी, क्योंकि मुझे गेट नंबर 6 का लॉन्च ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले शुभारंभ मैंने केक वगैरह से किया, क्योंकि सुबह बस मैं कुछ खा के नहीं गई थी, इसीलिए थोड़ा भूख लग रही थी। तो शुगरी चीज़ों से आपकी भूख थोड़ी सी मतलब जल्दी आपको रिलैक्सेशन मिलता है उस चीज़ में। वो खाया, फिर सैंडविच लिया। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मुझे रात का डिनर मिला, फिर थोड़े टाइम बाद इन लोगों ने हटा के ब्रेकफास्ट लगा दिया था, तो दोनों वैरायटी के फूड मुझे मिले। एंड मैंने जूस लिया, ये केक सैंडविच खाए, फिर नूडल्स मंचूरियन। मैंने सोचा खाने की जगह ही कुछ थोड़ा खाती, क्योंकि सुबह का टाइम है, शाम तक डाइजेस्ट हो ही जाएगा। देन वो सब मैंने खाया, जो भी काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट लगा लिया था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी उनके पास ऑप्शन में। लेकिन अकेले ट्रैवल करने में खाने में उतना मज़ा भी नहीं आता, तो मैं यहाँ आ चुकी थी। और जब हम ज़मीन पे थे, यानी कि एयरपोर्ट पर थे, तो बिल्कुल रात हो रही थी, लेकिन ये क्लाउड्स के ऊपर पूरा दिन था। सन रेज ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ये पूरा लेयर एक क्लाउड का था जिसकी मैंने वीडियो ली, और ये मुझे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। और सन जो लाइट है वो इससे पेनिट्रेट होकर धरती, मतलब जो हमारा नीचे का लेयर है उस पर जाने वाली थी। और थोड़ी देर में तो मतलब इसका जो नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब सन उग रहा था, वो प्रॉपर दिख रहा था, और क्लाउड का लेयर था। और दिल्ली एयरपोर्ट पे ये मैं पहुंच गई थी सुबह। मेरे पास कोई लगेज नहीं था, बस मेरे पास एक लैपटॉप बैग था, तो मुझे बेल्ट पे वेट तो करना ही नहीं था। मैं सीधे बाहर हुई और मैं वेट कर रही थी। सॉरी, मैं एक मेट्रो से गई थी एक स्टेशन तक, वहाँ पे फिर मेरे चाचा जी हैं, वो लेने आ गए थे। और क्योंकि यहाँ तक आने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर। मेरी मम्मी को अनफॉर्चुनेटली है कैंसर, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे। थोड़ा सा बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ये वो मेडिकल कॉलेज है एक, जहाँ पे स्पेशल कैंसर लोगों का ही ट्रीटमेंट होता है, जो कि गाज़ियाबाद में है। और मैं गई वहाँ पे, ये देखिए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मम्मी की ना 20 दिन बाद कीमोथेरेपी होती है, और इस कीमोथेरेपी में क्या होता है ना, 20 डेज़ में कीमोथेरेपी होती है, और उसके बाद वो चेकअप के लिए वापस आती हैं। तो वो डॉक्टर्स इसलिए चेकअप के लिए बुलाते हैं कि जो कीमो के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं केमिकल्स के। तो उस दिन मम्मी उस चीज़ के लिए आई हुई थी, तो मुझे बाहर ही मिली, और उनको देख के मुझे इतना अजीब लगा, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। 4 कीमो हो चुकी हैं, तो हीमोग्लोबिन कम रह गया है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है। तो अपने पेरेंट्स को जब आप इस स्थिति में देखते हो, तो ये सबसे वीक मोमेंट होता है आपकी लाइफ का। और अभी हमारी फैमिली पूरी इसी प्रोसेस से गुजर रही है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।